नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में अविनाश जाधव का। जी, अविनाश जाधव के ऊपर हफ्ता वसूली का मामला दर्ज हुआ है, खंडनी का मामला दर्ज हुआ है। आखिर में इसके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि मनसे ने जो है पाठिंबा दिया है एनडीए का, यानी बीजेपी के साथ में मोदी जी का सपोर्ट करने के लिए मनसे ने सपोर्ट किया है। और अब जो है थाने के सर्वे सर्वा मनसे के एक तरह से देखा है तो अविनाश जाधव, इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है इसके ऊपर हम चर्चा कर देंगे। आखिर में कार्रवाई के पीछे रहस्य क्या है, कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड और क्या चाहता है वो। सर, क्या लगता है आपको अविनाश जाधव के बारे में? अविनाश जाधव का काफ़ी अच्छा दोस्ती है मेरा जी। कैसे है ना जी। कि मैं एक एक पॉइंट आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि उसके ऊपर जो खंडनी का आरोप किया है वो प्राइमा फेसिया भी झूठ है जी। कैसा हुआ है, मैं वो क्या हुआ है पहले बताता हूँ, और वो अविनाश जाधव ने खुद बताया हुआ चीज़ है। कैसे है ना कि आज की तारीख में बड़े नेता जितने भी रहते हैं जी। मंत्री रहते हैं, आईएएस रहते हैं, आईपीएस रहते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं, नगर सेवक रहते हैं, सर इन लोगों के पास व्यापारी आते हैं, बोलते हैं इसने मेरा इतना पैसा लिया था, माल लिया था, उसका पैसा नहीं दिया है, ये नहीं दिया है। और ऐसा अक्सर बिल्डर आते हैं, बोलते हैं ये बिल्डर से जमीन का सौदा हुआ था, ये बिल्डिंग का सौदा हुआ था, घर मालक आते हैं, भाड़े करवाते हैं। फिर फिनेंशियल डिस्प्यूट जहां भी होता है वहां पे लोग किसी न किसी ऐसे आदमी को अप्रोच करते हैं कि जो मिडलमैन बन के उनको मदद करेगा, मतलब बोलेगा इसको, थोड़ी दहशत भी होनी चाहिए। बोलेगा इसको कि क्या है इसका पैसा, कैसे है, इसको पूछेंगे तेरा कैसा पैसे निकलता है, बताओ, सामने सामने बैठ के मेरे सामने बैठो। फिर उसको बोल देगा या तो मैसेज दे देगा कि भाई जो भी है वो सेटल करो, सॉर्ट आउट करो। हाँ, तो सर ये अविनाश जिस मामले में फंसा है ना, उस प्रकार का मामला ये एक नहीं है, रोज कम से कम ऐसे 25 मामले होते हैं कि जहाँ पे मिडलमैन करके या मीडिएटर कोऑर्डिनेटर मीडिएटर बोलना चाहिए, मिडलमैन नहीं होता है। मिडलमैन होता है वो दलाल होता है जी। वो अलग तरह से पैसा खाता है उसमें। ये मीडिएटर था कि भाई क्या हुआ है तुम्हारा। सर ऐसा हुआ था कि एक व्यापारी ने, वो भी उनके नाम के झंझट में नहीं पड़ता हूँ क्योंकि याद भी नहीं है मुझे, मैंने सुना है सब। तो एक व्यापारी ने सुबह उससे 5 करोड़ रुपए ये व्यापारी से लिए, उससे सोना खरीदा, फिर वो किसी और को उसको देना था, उसको दे दिया जी। उसमें उसको 25-50 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। ये चलता ही है, सब गोल्ड मार्केट में चलता है। फिर वो इसके पास आया और इसको 5 करोड़ दिए, बोले तुम्हारे ये 5 करोड़ और कुछ ठहरता है। कैसे है ना सर, 5 करोड़ जब आदमी लेता है तो एक दिन का उसके ऊपर कम से कम 2.5 लाख रुपया लगता है उसको, कम से कम। कभी 5 कितनी जरूरत है उसके ऊपर है। तो 5 करोड़ लिया तो समझो 50 लाख देगा, हाँ सॉरी 2 लाख नहीं, 50 लाख देगा उसका। तो उसने उसको 5 करोड़ 50 लाख रुपया वापस भी किया जी ये आदमी को। मगर वो बोला कि पहले अपने जो व्यवहार हुए हैं उसमें तुम मेरा ये निकलता है तुम्हारा, तो तुम उस हिसाब से मुझे ज्यादा पैसा दो। तो ये बोला कि नहीं, ये व्यवहार में तुम्हारा इतना निकलता है वो देता हूँ, तुम्हारा 5 करोड़ तो वापस किया ही मैंने, ऊपर से भी 50 लाख तुमको दिया है। तो वो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो उनका थोड़ा सा बाचा बाची हो गया। तो उसने क्या किया कि वो हस्बैंड एंड वाइफ गए थे उधर, क्योंकि इतना बड़ा पैसा है तो किसी को साथ में लेके जाना पड़ता है, तो वाइफ को लेके गया था। तो उन दोनों को एक रूम में बंद कर दिया, मगर उनके मोबाइल के साथ। मतलब सर वो ऐसा, उन्होंने भी किडनैपिंग का केस लगाया है इसके ऊपर, व्यापारी के ऊपर, मगर वो किडनैपिंग नहीं है, क्योंकि उसमें क्या किया है कि उनको रूम में बंद कर दिया कि भाई ये पैसे का ऐसा, हाँ बैठो, ये पैसे का व्यवहार है, ये यही तरीके से हुआ। तो उन्होंने अलग अलग लोगों को फोन किए, पुलिस को भी फोन किया जी। वैसे अविनाश जाधव को फोन किया, क्यों इसके पहले उनका जब यही 2 सुलत बहू है, कजिन है वो, जिनका डिस्प्यूट हुआ है वो, तो 1-2 महीने पहले लफड़ा हुआ था उनके बीच में। तो उस समय ये जो आदमी है इसने अविनाश को बुलाया था, अविनाश ने उनका सेटल कर दिया था। तो अभी ऐसा हो गया कि अविनाश को फोन आया, तो अविनाश बोला मैं खुद आता हूँ, तुमको अगर बंद करके रखा है तो मैं आता हूँ, फिर बात करता हूँ। तो अविनाश गया वहां पे, तो इनको रूम में बंद रखा था। तो वो जो आदमी था उसका बेटा था उधर, तो उसने बोला कि नहीं पैसे का डिस्प्यूट है करके हमने उनको अंदर रखा है। वो बोला ऐसे कैसे रख सकते हो तुम, ऐसे नहीं रख सकते, तो तुम उसको छोड़ो।
तो वो उनकी बाचा बच्ची चल रही थी। तब तक क्या हुआ, अविनाश ने क्या किया सर, अविनाश का अगर खंडनी का हेतु होता था तो वो क्या करता था कि डायरेक्ट जाता था। उसने पहले पुलिस को फोन किया, तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन जो है उसको फोन किया और बोला कि ऐसा ऐसा डिस्प्यूट हुआ है और उनको बंद करके रखा है, तो मेरे को आने को शायद टाइम लगेगा। तो कोई बात करके कोई इंस्पेक्टर था, उसको बोले कि भाई आप पहले जाइए और उसको छुड़ा लीजिए। तो बोले ठीक है हम जाते हैं उधर। तो पुलिस पहुंची, तब तक ये भी पहुंचा। तो उसका बेटा था ये आदमी का, तो वो उनसे वाद विवाद करना लगा, नहीं ये पैसे का मामला है, आप क्यों पढ़ते हैं, आपका क्या संबंध है, ऐसा बोलने लगा। तो उसने बोला कि भाई तुम बंद करके कैसे रखते हो, और इसके पहले मामले में मैंने मध्यस्थता की है, मीडिएटर करके तुम्हारा दोनों का शांति समझौता किया है। तो कुछ वो बोला उसको गलत, तो इसने एक झापड़ मार दी। अभी वो मनसे वाला है, मनसे वाला दूसरा क्या करेगा। किसको मार दिया? वो जो बच्चा था, लड़का था इसका, ये व्यापारी का लड़का जिसने 5 करोड़ पहले इसको दिए थे, ए ने बी को दिए थे, तो ए वाले का लड़का था वो। तो अब सर कैसे ने झापड़ी मारी है, और वो क्लोज सर्किट टीवी में मारहान। अरे मारहान सर, अगर अविनाश जाधव सच में मारहान करता था तो उसको हॉस्पिटल नहीं डालना पड़ता था। मनसे वाले की मारहान है, शिवसेना वाले की मारहान है, राष्ट्रवादी वाले की मारहान है, तो वो ऐसी लेची पेची नहीं रहती है। वो अमिताभ बच्चन दिखा देना एम्बुलेंस लेके आता है, वैसा अविनाश जाधव अगर किसी को मारना है तो एम्बुलेंस भी लेके जाता है कि बाद में अंदर डाल के उसको हॉस्पिटल में भी लेके जाना। ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है ये? नहीं सर, ये पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं, बाद में आया पॉलिटिक्स इसमें। तो उसने झापड़ मारी। सर कैसे है ना, अभी क्लोज सर्किट टीवी हर एक जगह लगाया हुआ है, तो क्लोज सर्किट टीवी में आ गया कि एक महिला पुलिस है, एक पुलिस है, दूसरा एक पुलिस इधर है, ये बात करे, अचानक आके वो उसको झापड़ मारता है, ये आ गया। अभी क्या होगा ना, ये सब क्लिप्स थे, वो क्लोज सर्किट टीवी के क्लिप्स जो थे वो पुलिस स्टेशन ने जब्त किए थे और उनके पास रखे थे। इस तरह से मामला भी 3 दिन पहले का है, कल का नहीं है, 3 दिन पहले का है। तो पुलिस ने क्या किया कि ये जो नंबर ए है जिसने 5 करोड़ बी को दिए थे, वो उससे उन्होंने पैसा खाया होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इसके खिलाफ 5 करोड़ का ये करना था, वसूली का वगैरह। तो उन्होंने उसमें इसका नाम 5 करोड़ का ये करने के बजाय वो मिडलमैन करके आया, मेडिएटर करके समझौता, मैंने मांडवड़ी करने, थोड़के सीधे में बोलते तो मांडवड़ी करने आने वाले अविनाश जाधव के ऊपर 5 करोड़ मांगे, ऐसा ये कर दिया। जबकि इसने 5 करोड़ वापिस भी बी वाले ने ए वाले को दिए भी थे 5 करोड़। तो उन्होंने इसके ऊपर क्या गए कि 5 करोड़ मांगे अविनाश जाधव के ऊपर। ये कब हुआ, झापड़ मारने के बाद हुआ। तो पुलिस स्टेशन में किया, तो इन्होंने भी कंप्लेंट किया, बी और बी की वाइफ ने ए के खिलाफ कि इन्होंने किडनैप किया और हमको ये किया वगैरह वगैरह। तो फिर पुलिस ने क्या किया आइडिया कि अभी इलेक्शन चल रहा है, अविनाश जाधव एकदम प्रोमिनेंट पोजीशन में है, तो उसको फंसाने के लिए, और सर कैसे है ना, इसमें पुलिस पैसा खाती है ना सब जगह, एक का पैसा खाती है और दूसरे के ऊपर अन्याय करती है। तो उनको क्या है ना, अविनाश जाधव के रूप में एक पॉलिटिकल वेपन भी मिल गया कि भाई अविनाश जाधव को ही फंसा देते हैं, तो अविनाश जाधव आगे करके इसको बोलेगा नहीं कि तुमने ये किया वगैरह। तो एक कंप्लेंट के ऊपर इसने अविनाश के खिलाफ गुना दाखिल किया, खंडनी का 5 करोड़ का वो भी। और ये बी जो है इसके खिलाफ भी ये हुआ, बी ने इसके खिलाफ किया कि किडनैपिंग किया करके। दोनों अभी ऐसा है ना कि उनको किडनैप किया वगैरह, उसके भी वीडियो है जी, लड़की औरत जो है उसकी भी वीडियो सब क्या है। पुलिस ने सिर्फ झापड़ मारने का जो वीडियो था वो रिलीज किया मीडिया को। उनका हेतु ही ये था कि इसको बदनाम करना, और आज कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएगा अविनाश, ऐसा उनको अंदेशा था। तो उन्होंने उसको नलीफाई करने के लिए पैसा खाकर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ बाद में कि अविनाश के खिलाफ ये गुना कल परसों दाखिल हुआ, तो आज वो न्यूज आने के बाद अविनाश कैसे है ना कि अविनाश बदनाम होने लगा। अभी ऐसा है कि कोई नेता ऐसा मांडोड़ी करने के लिए जाता है तो जनरली बदनाम नहीं होता है, क्योंकि ये मांडोड़ी करना सभी का है। मैं बाला साहब ठाकरे के साथ बैठता था, तो मैंने बाला साहब के यहाँ बड़े बड़े प्रोड्यूसर आते थे, बोलते थे एक्टर ने पैसा दिया है, काम नहीं किया है। डिस्ट्रीब्यूटर आते थे, बोलते ये ऐसा हुआ है। फिल्म वाले आते थे, उद्योगपति आते थे, ये तुम्हारे कारखानदार आते थे, बहुत सारे लोग आते थे जी। और घर मालक और भाड़ेकरू भी आते थे। बिल्डर ने जमीन ली, पैसा नहीं दिया, तो पैसे के मामले में मैटर बोलते हैं उसको। उसमें बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये सब कभी ना कभी हर एक नेता, कोई पार्टी का कोई नहीं, मेरे ख्याल से फडणवीस शरद पवार दोनों ने ही ऐसा मिडिलगिरी कहा नहीं होगा, बाकी 90% लोग तो करते ही है मांडवड़ी।
और कैसा होता है, दो प्रकार की मांडवड़ी होती है। एक मांडवड़ी गुडविल मांडवड़ी रहती है कि भाई बड़े आदमी आहे, बाळासाहेब आहे, उन्होंने इसको बोला अरे काय रे याचे तू पैसे खाल्ले, चाल देऊन टाक त्याला. पण आधी दोघांचं ऐकून घेणार आणि मग त्यांची मांडवळी करून देणार. मग बाळासाहेबांचा शब्द तू जावणार नाही, राज ठाकरेंचा शब्द आहे, उद्धवचा आहे, मग ते दिले जातात. तुम्ही यांच्या तिघांची नावं घेतली, कुठलाही काँग्रेसवाला भाजपवाला कोणाची घेऊ शकता तुम्ही, प्रत्येक नेत्याकडे येतात, पत्रकारांकडे येतात. IAS ऑफिसर और सीनियर इंस्पेक्टर का तो काम ही इसमें चलता है. मांडवड़ी पूरा दिन, गुनाह दाखिल नहीं हुआ तो पहले मांडवड़ी का प्रयास वो दोनों नहीं करते, पुलिस वाला ही करता है, और उसमें पैसा मिलता है ना सर. जनरली समझो एक 100 रुपए का मांडवड़ी आपने करके दिया तो आपको 15 रुपए तो मिलता ही है. अभी 1 करोड़ का किया तो 15 लाख मिलता है, 50 करोड़ किया तो टक्केवारी 15%, 20% मांडवड़ी करके देने वाले को, नेता हो, नगर सेवक हो, गुंडा हो, पुलिस हो, पुलिस वाले ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उसमें मांडवड़ी में, तो देते ही है. पैसा वसूल करके देते हैं सर. आजकल पुलिस का धंधा क्या है, पैसा वसूल करके देना, बड़ा धंधा है सर. करोड़ों रुपए वसूल करने का सुपारी देते हैं. तो ऐसा हो गया कि अभी कैसे है ना, राज साहब ने पाठिंबा दिया है इसको, मोदी साहब को, और बोले कि हम उनके लिए भाषण भी कर रहे हैं. सर ये कैसे है ना, अविनाश जाधव ये एक तगड़ा कार्यकर्ता है राज साहब का, और जो 5 लोग हैं कि जो एकदम टॉप है मनसे में, इसमें ये अविनाश है. तो मेरा मानना यह है कि अविनाश को अगर पुलिस ने पैसा खा के इन्वॉल्व किया है इसमें, तो फर्ज बनता है राज साहब का की वो फडणवीस से बात करें की तुमचे पोलीस बघा, असं त्यांची स्टाईल आहे ना, तुमचे पोलीस बघा ते अविनाशला आमच्या कारण नसताना गुंतवत आहेत, ते मला चालणार नाही, ऐसा बोलना चाहिए उनको. वो अगर बोलते हैं तो फडणवीस साहब उनको, पुलिस को बोल देंगे काय चाललंय तुमचं, 5 कोटी व्यवहार त्या दोघांचा झाला, यांनी घेतले त्यांनी घेतले. अभी सर मीडिया में आ गया तो सबको पता ही हो गया होगा, बोलने की जरूरत क्या है, तो सबको पता ही हो गया होगा. क्या मीडिया में अगर मैटर आ गया है तो सबको पता ही हो गया. किसको, पुलिस को, राज साहब को, जिसको नहीं फडणवीस को, सबको पता ही नहीं, मगर पता होने से नहीं चलेगा. राज साहब को बोलना पड़ेगा, फडणवीस साहब को. सर ऐसे मैटर में बोलना पड़ता है सर. अभी आपको बताता हूँ, एक नेता ने मेरे ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया था. तो पुलिस में गया तो उस समय मुझे लगा नहीं कि इसमें किसी मिनिस्टर का मुझे इंटरफेयर लगेगा. तो मैंने देखा तो पुलिस वाले सब मिले हुए थे, जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, उन्हीं की पैरवी कर रहे थे, उन्हीं की पैरवी कर रहे थे कि तुम्हें असं कशाला लिहिता. तो मेरे को उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको फोन करना पड़ा भाई ये ऐसे पुलिस वाले हरामीगिरी, उनके पुलिस के सामने फोन किया मैंने, हरामीगिरी कर रहे हैं वगैरह. तो उन्होंने उनको बराबर ये किया, तो फिर उनकी ये बदली हो गई नीयत. तो सर कैसे है ना कि इसमें फडणवीस साहब का इंटरफेरेंस इस तरह से होना चाहिए, और वो राज साहब बोलेंगे तो ही करेंगे. पुलिस को बोलेंगे कि ये 2 लोग भाई लोगों का मामला है, दोनों ये मदद करने के लिए क्यों गया, तो इसको किडनैप करके, किडनैप बोलो या बंदिस्त बना के रखा था, करके गया. तो आप इनको ऊपर खंडनी का आरोप कैसे लगाते हैं, ये गलत है. आप गलत आरोप लगा ले, आप इंक्वायरी करो, और फिर अविनाश जाधव को ना कोर्ट होना चाहिए, ना तुम्हारा अरेस्ट होना चाहिए, ना टेक्निकल अरेस्ट भी नहीं होना चाहिए. ऐसा राज साहब को, फडणवीस साहब को बोल के, फडणवीस साहब को, सर ये लोग फोन करते रहते हैं. आप पुलिस स्टेशन में 1 घंटा बैठो, कम से कम एक मंत्री का फोन आता है, एक आमदार का फोन आता है, एक नगर सेवक का फोन आता है, एक नेता का फोन आता है, आते ही रहते हैं पुलिस को. तो फडणवीस को का फोन करने में कोई दिक्कत नहीं है सर. फडणवीस के बीजेपी के नेता ने तो मर्डर किया दूसरे का, मतलब गोलियां दागी, तो उसके लिए भी फोन आए थे ना डोंगली पुलिस को. आप जानते हैं कि नहीं जानते. फिर वहां कर सकते तो यहाँ तो अविनाश जो है वो तो उनको छुड़ाने के लिए गया था, वो क्या खंडनी मारने के लिए गया ही नहीं था. और सर ऐसा है ना कि मैंने देखा है कि ये आम पद्धत है कि बड़ा नेता के पास जाने का, पैसे का मामला सुलझाने का, पैसे भी देते हैं, और इन लोगों को भी जो खर्चे करते हैं उसके लिए जो पैसा लगता है सर, वो कहाँ से लाएंगे. कमीशन है, कमीशन बोलेंगे, मिशन में कमीशन ऐसा बोल भी सकते हैं, मगर कैसा है ना कि खंडनी वो मानता हूं मैं, मेरी खंडनी की व्याख्या है कि इसका कोई भी काम इसने नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, इसके ऊपर इसका कोई उपकार नहीं है, फिर भी इसको इसके पास ये जाता है और बोलता है कि मुझे 25 लाख दो, 50 लाख दो, 5 करोड़ दो. क्यों दो, मैं बोलता हूं करके दो, मेरी जरूरत है करके दो, तुम इतना बड़ा धंधा करते हो, मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा.
ये कि तुम्हारा क्या 50 करोड़ का धंधा है, दिया मेरे को 5 करोड़ तो क्या बिगड़ता है, ये खंडनीय है। मगर इसका और इसका डिस्प्यूट है 50 करोड़ का, 5 करोड़ का वेतन, और उसमें अगर उसने बोला कि नहीं ये ऐसा हुआ है, इनको बंदिश करके रखा है, वो छोड़ दो, तुम्हारा जो डिस्प्यूट है वो तुम व्यवहार के तौर पे, व्यापारी सर बड़े व्यापारी के पास जाके भी ये करते हैं। भाई बाबा बुआ महाराज करते हैं आजकल धंधा। एक बाबा के पास गया था मैं, वो देखा तो गुंडे खड़े थे बाजू में। मैं बोला बाबा के पास इतने गुंडे क्यों हैं? वो बोले नहीं, वो बॉडीगार्ड है उनके। मतलब भाई उनको बॉडीगार्ड क्यों लगता है? मैं बोले क्या है ना, इस उनके साहूकारी का बिजनेस है, और बहुत सारे व्यापारी लोग जो हैं उनके एक कास्ट है उनकी, वो यहाँ आते हैं और बाबा के सामने एक आदमी दूसरे को पैसा देता है कि ये ब्याज से तुमको ये 50 करोड़ ले लो, 50 लाख ले लो, जो भी रहेगा उसकी रिक्वायरमेंट। तो बाबा के साक्षी से जब पैसा इसको 50 लाख देते हैं और ब्याज से देते हैं, तो बाबा की साक्षी होने के लिए बाबा को भी उसमें 1.5% 2% देते हैं, या तो उठा के देते हैं। भाई 50 लाख इसको दिया तो एक 5 लाख बाबा को भी विटनेस के लिए। और बाबा की ताकत ऐसी है कि अगर इसने टाइम पे या ये नहीं दिया, या तो EMI देने के बाद भी नहीं दिया, तो बाबा के जो ये लोग हैं वो उठा के लाते हैं, इसको भी बुला लेते हैं और फिर सामने बैठ के बोलते हैं कि कितने दिन में देगा, कितने हफ्ते में देगा। सर लेकिन ऐसा व्यवहार चलता रहता है। ऐसा व्यवहार करना नहीं चाहिए ना, ताकि मीडिएटर को लाना पड़े। बिजनेस की तरह करना चाहिए सर। 90% बिजनेस कैश में होता है, वहां के आप क्या करेंगे? वही तो गलती करना नहीं है, वही तो गलती है सर। 5 करोड़ रुपया आदमी सुबह गोल्ड के लिए लेता है, गोल्ड खरीदता है मार्केट से कैश में, फिर वो 5.5 लाख 5.5 करोड़ में बेचता है। ये धंधा मुंबई में 90% ज्वेलर करते हैं, गोल्ड मन करते हैं। वही तो प्रॉब्लम हो रही है ना सर। तो बिल्डर करता है, बिल्डर लोग एक दूसरे को पैसा देते हैं, साहूकार देते हैं, बिल्डर देते हैं। सर बैंक वाले हिजड़ों को भी, तृतीय पंथियों को भेजते हैं बैंक वाले। वो गुंडागिरी नहीं है। आप किसी का क्रेडिट कार्ड का पैसा देखो, कितने फोन आते हैं उसके, ये दादागिरी चलती है। ये दादागिरी नहीं है, ये मीडिएटर है। ठीक है, तो करना नहीं चाहिए सर। इसके बिना धंधा देश चलेगा नहीं सर। ये अगर कैश के धंधे आप बंद कर देंगे ना, ये नोटबंदी वगैरह ठीक है सब, उनको भी मालूम है सर। पॉलिटिकल अभी इलेक्शन में जो पैसा खर्च हो रहा है, इलेक्शन के रोज अकाउंट दे रहे हैं लोग, जिन्होंने फॉर्म भरा है और अप्रूव हुआ है और उनका कैंपेन शुरू हुआ है सर, वो खर्चा दे रहे हैं लोग सर। लाख पेपर लेते हैं और 10,000 5,000 भी कॉपी नहीं दिखाते। कैश में चल रहा है सर, इलेक्शन कैश में होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है अपनी जगह, ये अपनी जगह। न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो बात पॉलिटिकल में इसमें उनकी भी लागू नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार भी पैसा खर्च करे और कैश ही कर रहे हैं, तो कहीं से तो आता है ना, वो कहां से आता है? तो सर इसमें ऐसा है कि अविनाश जाधव खंडनी के इरादे से ये मामले में नहीं गया था, वो मदद करने के लिए गया था कि हमारे दोस्त को पकड़ा है, उसको पकड़ो मत, तुम्हारा व्यवहार है वो सेटल करो। तो उसको इसमें डाला है। अभी मेरे को लगता है कि राज ठाकरे साहब, फडणवीस के साहब अब तक बोले भी होंगे शायद, तो कल अगर देखते हैं कि इसको अगर कोर्ट में अरेस्ट करके अंदर डाला, तो इसका मतलब राज ठाकरे की सुनी नहीं फडणवीस साहब ने, ऐसी होगी। और मैं तो बोलूँगा फिर राज ठाकरे का, अगर इतने तगड़े नेता को पुलिस इतना अन्याय करती है, तो उनको जो सपोर्ट दिया है उन्होंने, उसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, पुलिस उनके ऊपर झूठ के ये लगा रहे हैं, तो हम सपोर्ट आपको क्यों करें? आपको क्यों करें? नहीं करना चाहिए। और उसने तो आरोप किया है कि एक बड़ा नेता में इसके पीछे है मेरे को लटकाने में। वो नेता कौन है वो भी सबको मालूम है कौन है उसके। लेकिन सर सपोर्ट करने के पीछे इस तरह गैर कानूनी भी तो नहीं करना चाहिए ना, किसी को गैर कानूनी नहीं है, किसी को मारना, नहीं सर, किसी को मारना नहीं सर, मांडोड़ी कर रहा है सर। आपका पैसा फंसा है कितने जगह, आप क्या बोलते हैं? कोई पहचान का आदमी है का जो उसको बोलेगा ये मांडोड़ी है या नहीं है? मांडोड़ी है ना जी। तो आपने किसी व्यवहार किया बिल्डर से, और बिल्डर ने आपको जमीन नहीं, जगह नहीं दी, तो आप जाते हैं ना किसके पास? MLA के पास जाते हैं, नगर से। सिर्फ मांडोड़ी है। मांडोड़ी नहीं करनी चाहिए सर। दुनिया के व्यवहार बंद हो जाएंगे। आज 90% व्यवहार विश्वास पे होते हैं। वहां पे अगर विश्वासघात होता है तो किसी ऐसे आदमी को, घातक आदमी को लाना पड़ता है बीच में, भाई तुम बोलो इसको, सर उसको दहशत होनी चाहिए तभी वो करेगा ना। नहीं तो सर घर मालिक तो 90% लूट लेंगे भाड़ेकरों को, उनको डर रहता है कि कोई नेता बीच में आएगा। तो अविनाश खंडनी के हिसाब से नहीं गया था वो उसने क्या गलत बोला कि भाई इनको बंदिश करके मत रखो, छोड़ो, तुम्हारा 5 करोड़ का व्यवहार हुआ है, छोटा कुछ मामला है तो निपट लो। इसके पहले सर उन्होंने 200 करोड़ का मामला एक दूसरे से निपटा है।
हो गया बहुत सारे लोग मन से के बाद बहुत जाते हैं आजकल। सर हजारों करोड़ के मामले निपटते रोज। जी तो अविनाश को इस तरह से फंसाने का रिवेंज लेना चाहिए राज साहब को। उनको बोलना चाहिए कि ये अगर आगे ऐसा ही बात आप बढ़ाने वाले हैं तो मेरे को सोचना पड़ेगा। अगर हमारे कार्यकर्ताओं पे अन्याय होता है और हम आपको सपोर्ट देते रहेंगे, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर अरे इनके कार्यकर्ताओं को अंदर डाल रहे और ये सपोर्ट दे रहे महायुति सरकार को। ये नहीं चलेगा सर। राज साहब हस्तक्षेप करेंगे ऐसा मेरा अंदाजा है, देखते क्या होता है। धन्यवाद सर। तो धन्यवाद। अविनाश जाधव के ऊपर आपकी कोई प्रतिक्रिया रहेगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।